वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल प्रत्येक दिन पार्लर में भक्त लोगों के साथ बैठ कर के अनेक प्रसंग को लेकर चर्चा करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज चर्चा हो रही है। ये 1951 की बात है। देवघर में ही पास में बैठे हैं हरिनंदन दा, और उस दिन खूब बारिश हो रही है। बारिश के बारे में बातें चल रही हैं। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी उस वृष्टि की बात को लेकर के कहते हैं, हमारे जन्मदिन में बारिश हुई थी, हमारे विवाह के दिन भी बारिश हुई थी, और पता नहीं मेरे मृत्यु के दिन बारिश होगी कि नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से परम दयाल अपने श्रीमुख से ये बातें भक्त लोगों को बता रहे हैं, और इस बात को आगे बढ़कर ठाकुर जी कहते हैं कि इसी वहां पे जो हरिनंदन दा थे, कहते हैं श्री कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था उस दिन भी आंधी तूफान आई हुई थी। इस बात को बताने पर फिर परम दयाल ठाकुर जी कहते हैं, इसीलिए तो उनके जीवन में, संपूर्ण जीवन में एक तूफान सा खड़ा हो जाता है। और ठीक ऐसा ही होता है। ये किस बात को इंगित कर रहे हैं, किस बात को बताना चाह रहे हैं? पुरुषोत्तम जब जब धरा पर आते हैं, जगत के कल्याण के लिए आते हैं, इस जगत के संपूर्ण समस्या को दूर करने के लिए आते हैं। उनके जीवन में भी हम लोग सोचते हैं कि भगवान आए हैं, उनका जीवन बड़ा आसान है, लेकिन आसान नहीं है। भगवान का जीवन, पुरुषोत्तम का जीवन जितना कठिन होता है, इतना कठिन जीवन बहुत कम ही देखने को मिलता है लोगों के जीवन में। विपरीत परिस्थितियों से युद्ध लड़ता हुआ उनका जीवन होता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी के जीवन को भी जब देखते हैं, युद्ध से भरा हुआ जीवन, संघर्ष से भरा हुआ जीवन, दुख कष्ट और दरिद्रता से भरा हुआ ये जीवन, जिन्होंने खाने के लिए, एक मुट्ठी भोजन के लिए, जिन्होंने दिन दिन रात 24 घंटे पार कर देते थे, खाने के लिए एक मुट्ठी चावल जिनको नहीं मिलता था, जिनके रहने का ठिकाना नहीं, जिनका पहनने के लिए कपड़े नहीं, पैरों में जूता नहीं, घरों में कोई प्रकाश नहीं, ऐसे कठिन से कठिन दिन के साथ युद्ध लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए अपने जीवन में विजय को प्राप्त करके, विजय को प्राप्त नहीं, विजय को छीना गया, उस विजय को छीन करके उन्होंने जगत के लोगों को दिखा दिया कि देखो, कोई भी चीज असंभव नहीं होता है, सब संभव होता है। अगर कोई चीज जरूरत है, वो है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, और कठिन परिश्रम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जीसस के जीवन में हम देखते हैं कितना कठिन जीवन था, कितना संघर्षमय जीवन था। उनको क्रूसीफाई किया गया बाद में, फिर भी भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन लास्ट में फिर भी वो कहते हैं कि हे परमपिता, इन लोगों की बुद्धि कम है, ये अबूझ हैं, ये निर्बोध हैं, इन्हें माफ कर देना। ये कौन कह सकते हैं? ये परम पुरुष ही कह सकते हैं, ये परम पिता ही कह सकते हैं।
मोहम्मद साहब के जीवन में भी आप देखिए कितना संघर्ष करना पड़ा, उनको भागना पड़ा, मक्का से मदीना जाना पड़ा, किसी कारण से ही, प्रताड़ना से ही, ये दुख कष्ट और दरिद्रता के अंदर से। गौरांग महाप्रभु को जीवन को देखिए, भगवान राम का जीवन को देखिए, भगवान कृष्ण के जीवन को हम अवलोकन करते हैं। ऐसे देखने से मिलता है ये जीवन इतना आसान नहीं होती है। भगवान बुद्ध का जीवन को हम जब देखते हैं कि राजमहल को छोड़ करके वो घर से छोड़ करके जंगल जंगल घूमने लगते हैं, चलते हैं, कितने कठिनाइयां आती हैं और इस कठिनाइयों को साधते हुए वो एक महामानव के रूप में और पुरुषों में उत्तम पुरुष के रूप में वो इस धरा पर प्रस्तुत होते हैं, धरा पर वो मूर्त होते हैं, बुद्ध होते हैं। इसी प्रकार से भगवान रामकृष्ण को देखिए किस तरह से उनके जीवन में वो भगवान रामकृष्ण बने। सबके जीवन में संघर्ष होता है। एक साधारण व्यक्ति से लेकर एक असाधारण व्यक्ति, जितने बड़ा व्यक्तित्व होता है उतना बड़ा उनके जीवन में संघर्ष होता है, अर्थात वही संघर्ष ही उनके जीवन को ऊंचा बनाता है। जीवन में संघर्ष नहीं है तो व्यक्तित्व ऊंचा नहीं है। अगर हम ऊंचा व्यक्तित्व के धनी होना चाहते हैं, नाम जस चारों ओर से ख्याति पाना चाहते हैं तो, और उस परम सत्य को जानना चाहते हैं और जीवन के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, तो इस राह पर आने वाली बाधाओं के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम विजय पताका को गाड़ पाएंगे, अन्यथा ये संभव नहीं होता है। वंदे